हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनती है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा और बीच में छोड़ करके जाने से आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरते आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आपके सामने रहा पहला प्रश्न, इसमें बोल रहा है इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कृषि क्षेत्र को ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र की अगर बात किया जाए ना, सेवा क्षेत्र, तो ये जो है आपका सेवा क्षेत्र, ये आपका आ जाता है तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में आपका कौन आ जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बोल रहा है अगला प्रश्न, इसमें बोल रहा है में से कौन ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका है, रूस है, भारत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत में जो ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मेरा भारत जो है कब मिश्रित अर्थव्यवस्था बना? 1991 में। याद रखिए, भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित कब बना? तो 1991 में। याद रखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए ये जितने सारे क्वेश्चन है ना, कितने मरते रिपीट हुआ है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये जितने सारे हैं क्वेश्चन रिपीटेड है। तो भारत जो है ना, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, या फिर 15 अक्टूबर 1951 को। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। और इसी के जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। इसी के जगह पे क्या हुआ है? नीति आयोग का गठन हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जाहिर सी बात है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो देश विकसित कहलाएगी ना। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगी वो विकसित देश कहलाएगा। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने सारे देश है ना, वहाँ का जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, या फिर दिल्ली। आपको बताना है इनमें से किसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड है, कितने मरते रिपीट हुआ है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? आपको बताना है सिडबी है, सेबी है, आरबीआई, या फिर स्टॉक एक्सचेंज है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे आंसर देने से पहले इसका आंसर आपको देना है सेबी, ठीक है। सेबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेयर बाजार की नियामक संस्था है ये। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपको बताना है, ये सारे क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आपको बताना है सबसे कम किस राज्य की है। बिहार की है, पंजाब की है, हरियाणा की, या फिर गोवा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्योंकि बिहार की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय सारे के सारे कम हैं, इसलिए तो यहाँ से लोग क्या होते हैं, माइग्रेशन होते हैं, यानी कि दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग पूछा है आपसे कि नीति आयोग, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में इसका क्या हुआ था? जनवरी 2015 में इसका हुआ था गठन, योजना आयोग के जगह पे। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। कौन ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था था? अभी आपको बताया है कि भारत जो है 1991 में मिश्रित अर्थव्यवस्था देश बना था, ठीक है। ये जो आपका राष्ट्र है, राष्ट्र को ही देश बोलते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। आपको बताना है योजना आयोग में जो है ना सदस्य कितने होते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार रिपीट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सदस्य होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहार में
जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है या फिर उपयोग सभी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या होती है, निर्भर होती है। भारत के तो 80% 70% लोग जो है ना कृषि पे ही निर्भर होती है। तो बिहार तो जाहिर सी बात है, बिहार पूरा ही क्या है, मैदानी इलाका से भरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? देश में पूछा है आपसे कि सब्जी उत्पादन में जो अपना बिहार है वो कैमा नंबर पे आती है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति का सबसे प्रति व्यक्ति आय है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका की स्थिति बहुत ही खराब थी। भारत जो है अभी इसको मदद किया है, नहीं तो इसका इकोनॉमिक्स पूरा खत्म है। इसके पास में खाने के लिए पैसा नहीं था, भारत ने मदद किया है इसको। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो सबको पता है कि पदेन अध्यक्ष जो होते हैं ना, नीति आयोग या फिर योजना आयोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? मोदी जी थे। योजना आयोग के जगह पे क्या चल रही है अभी? योजना नीति आयोग। यानी कि 1950 में जो योजना आई थी 1950 में, वो अब ख़त्म हो करके अब किस में बदल गया है? नीति आयोग में, जिसकी स्थापना हुआ है 2015 में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रही है और बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित आपकी भारत की अर्थव्यवस्था। ये सारे क्वेश्चन का आप लोग रट लीजिए, यहाँ पे 100% ये सारे क्वेश्चन आने वाले। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसा कौन ऐसा देश है जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है? आपको बताना है। जापान में, रूस में, भारत में या फिर अमेरिका में? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ का है? तो रूस का है। क्लियर है? चलिए इस प्रकार से जो आपका ना यहाँ से क्लियर हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको पूरा कंटिन्यू देखना है और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर देना है। अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। आपको बताना है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी वर्ग से। मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर सोच लेना है और देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोला है आपसे कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी जो है ना कैंसर रोग की तरह है, ये बात किसने कहा है? अर्थशास्त्री कुजनेट या फिर अर्थशास्त्री मेडिसन या फिर प्रोफेसर लेविस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्री कुजनेट। चलिए अगला प्रश्न बोला है आपसे कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है या फिर द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है? ठीक ना, किस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं? तो सबको पता है सेवा क्षेत्र जो होती है, आपको यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को नोट कीजिएगा, सेवा क्षेत्र जो आती है आपका तृतीय क्षेत्र में आती है, कृषि आपका प्रथम में आता है। ठीक है, तृतीय जो है आपका तृतीय कृषि जो है आपका प्रथम में आता है और उद्योग आपका दूसरा में आता है। तो यहाँ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? दूसरा वाला हो जाएगा उद्योग। ठीक है, उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें, कृषि आपका प्रथम में, उद्योग आपका दूसरा में और तृतीय में आ जाता है आपका सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको बताना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है। तो इसका अवधि क्या है आपको बताना है। मेरे आंसर देने से पहले, योजना जो है ना 5 साल पे आती है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का मतलब हुआ 5-5 साल पे ये आना और यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है लोक कल्याण का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2007 से लेकर के 2012 तक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 से लेकर के। और एक बात और याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना जो है कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1956 से लेकर के 61, ये पहला आपका पंचवर्षीय योजना था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है?
अगला प्रश्न बोला है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्या आएगा, प्रथम, औद्योगिक में दूसरा। चलिए अगला प्रश्न बोला है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है उसको क्या बोलते हैं, कहाँ से होती है, तो प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, या फिर मानवीय संसाधनों से, या फिर इनमें से सभी संसाधनों से एक अर्थव्यवस्था का सृजन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, सब पे ना होगा, प्राकृतिक संसाधन से भी इकोनॉमिक कंडीशन बनेगा, भौतिक संसाधनों से ही आर्थिक व्यवस्था बनेगी, और मानवीय संसाधन से भी क्या होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्था बनेगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे क्या है, सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDP, नेशनल डेवलपमेंट आपका हो जाएगा परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952। ठीक है, 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था, फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या फिर निजी संस्था का अधिकार होता है। आपको राइट आंसर बताना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ना, इस पे अधिकार होता है निजी व्यक्ति या फिर अन्य व्यक्ति का भी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 बोल रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना है। अभी जस्ट आपको बताए थे इसका जो है कार्यकाल कब से कब तक था। तो प्रथम वाला जो था ना, ये आपका 1951 से लेकर के 1956 था। सॉरी हमने बता दिया था 56 से 61, वो दूसरा था, सॉरी याद रखिएगा। ये आपका जो है ना, ये आपका है 1956 से लेकर के 61 वाला जो है ना, वो द्वितीय है। ये द्वितीय हमको याद इसलिए था ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमने 1956 से 1961 को बता दिया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आपको बताना है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है। शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यातायात एवं संचार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यातायात एवं संचार। ठीक है, ये क्या है, आपके आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन या फिर मनोरंजन, या फिर ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीविकोपार्जन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीविकोपार्जन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 बोल रहा है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। आपको बताना है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है। आपको बताना है कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी कि सभी के सभी क्या है, सामाजिक संरचना का अंग है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी सामाजिक संरचना का अंग है, स्वास्थ्य सेवाएं भी सामाजिक संरचना का अंग है, और आवास भी आपका सामाजिक संरचना का अंग है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। आपको बताना है कि किसी देश का विकास का स्तर जो है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय पे, साक्षरता दर पे, या फिर स्वास्थ्य की स्थिति, या फिर इनमें से सभी। तो आपको आंसर इसका सही लगाना है ऑप्शन नंबर डी में, सभी को ध्यान में रख करके उसका क्या किया जाता है, किसी देश का विकास का पता लगाया जाता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आपका सब क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अर्थविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। यानी कि अर्थविकसित देश जो है अपना भारत जो है ना, डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश है, अभी विकास कर रहा है, काफ़ी हद तक जो है ना
वो विकास हो चुका है। हमारे देश भी कुछ ऐसा दिन आएगा जो डेवलप्ड कंट्री में गिना जाएगा, ठीक है। अभी वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि विकास हो रही है। यहाँ पे बोला है अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर किसमें बताना है? ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक क्षेत्र में जो ना अर्ध विकसित देशों की जनसंख्या संलग्न रहती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी में ए एंड बी दोनों, ए एंड बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन और रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, या फिर उपयुक्त सभी। आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन और रोजगार सृजन करना, निर्धनता निवारण। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न बोला है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, या फिर बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर क्या डी। देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस की भी बात होती है, बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है ना, वो आपके कॉमन सेंस को ध्यान में रख करके दिया जाता है। आप खुद से भी सोच सकते हैं बिहार का जो आर्थिक पिछड़ापन है उसका मेन कारण क्या क्या हो सकता है। जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है, प्रथम नंबर पे आती है आपका यूपी, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पे आती है बिहार। बट बिहार जो है ना वो डेंसिटी के मामले में ना, घनत्व के मामले में 1 नंबर पे आती है। यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा लोग यहाँ पे 1 किलो वर्ग मीटर में ना बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आपको बताना है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी में प्रति व्यक्ति आय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे अच्छा सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। जिस टाइम में जमशेदपुर की स्थापना हुआ था ना, उस टाइम में बिहार झारखंड एक साथ में ही था। तो कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1907 में जो है ना टाटा स्टील कंपनी जमशेदपुर जी का क्या हुआ था निर्माण, लोहा कारखाने का स्थापना हुआ था। उस टाइम में बिहार झारखंड एक साथ ही था। बिहार झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? सबसे ज़्यादा जो आपको बताना है इसमें से विकसित अर्थव्यवस्था कहाँ का है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताते हैं अमेरिका, रूस, चाइना, उसके बाद में आपको बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, इंग्लैंड, ये इन सारे का जो है आर्थिक व्यवस्था क्या है? मजबूत है, यानी कि विकसित देश में ये लोग आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 बोल रहा है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983। ठीक है, 1983 में जो है ना इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था, स्थापना हुआ था किसका? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की। अगला प्रश्न 39 नंबर, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध आपको बताना है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है दीर्घकाल से इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आपको देना है आंसर दीर्घकाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? आपको बताना है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन सा है। प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय विकास संसाधन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी में सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन है? तो सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं इसका राइट आंसर
हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता या फिर जीवन प्रत्याशा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप कि क्लियर हो रही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्थिक विकास संबंधित है परिणामक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, या फिर ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों के दोनों क्या है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आपको आना है, पेंसिल कॉपी कलम जो भी है लेकर के साथ में बैठ जाना और सारे क्वेश्चन को लिखते जाना। ठीक है ना, ये आपका क्या है, सारी तैयारी मजबूत हो रही है। ठीक है, तो आप लोग क्या है ना, हमारे चैनल पर अगर पहले मरते हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलते रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पे, उत्पादन कुशलता पे, अधिकतम लाभ अर्जन पे, या फिर लोक कल्याण पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। क्या है अब इसका राइट आंसर? लोक कल्याण। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग की सबसे पहले बात किया जाए या फिर नीति आयोग के, तो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जिस टाइम योजना आयोग का गठन हुआ होगा और उस टाइम में जो प्रधानमंत्री रहे होंगे वही आपका क्या होगा? अध्यक्ष रहे होंगे। तो उस टाइम में कौन थे? तो हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या था आपको बताना है। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस टाइम जो है ना हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जो दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई एम राइट? ठीक है, तो यानी कि उस टाइम जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और सबसे लंबे कार्यकाल इनका ही रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बोल रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। इनमें से कौन ऐसा है जो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य एवं नागरिक सेवाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वित्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, या फिर तृतीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किससे हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति यानी कि फसलों में क्या क्रांति आई थी, ये आपका प्रथम में आ जाएगी, यानी कि कृषि क्षेत्र किस में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड क्या है? आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेयरी विकास। क्या हो जाएगी? डेयरी विकास इसका राइट आंसर हो जाएगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर डालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जो ना वीडियो तो देख लेते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है ना, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और अपने भाई को सपोर्ट करना है, इसके लिए थैंक यू।